हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे मिक्स प्रॉब्लम्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे मिक्स, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम्स रहेगा, वो हम इससे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे और उससे पहले आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि द रिलेशन एफ, जो आपको रिलेशन एफ डिफाइंड किया गया इस तरह से कि 0 से 3 के बीच में एक्स, मान लो एक्स अगर हम 0 से 3 के बीच में ले रहे हैं तो वो कैसा है, एक्स स्क्वायर एंड 3 से लेकर के एक्स 10 तक क्या है, 3x है। इसका मतलब क्या है, क्या ये फंक्शन है आपका या नहीं, ये हमको बताना है। देखिए इसको हम कैसे बता सकते हैं, देखिए पूरा फंक्शन सही से डिफाइंड है। 0 से 3, देखो ब्रेक कहां पे हो रहा आप वो देखिएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में देखिए कि फंक्शन ब्रेक कहां पे हो रहा, प्रॉब्लम कहां पे आ रही, 3 पे, कि 3 पे कभी एक्स स्क्वायर भी है और 3x भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, ये तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है ना, हाँ फंक्शन है, 3x भी फंक्शन है, ये तो हम देख चुके। लेकिन ये चीज प्रॉब्लम कहां पे हो रही है, कंबाइन जब देख रहे हैं तो 3 पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे कंसर्न है कि 3 पे इमेज क्या है इसका। चलो अगर मैं x बराबर 3 पे चेक करें, x बराबर 3 पे, तो दो चीजें यहाँ पे, अगर हम पहला वाला लें तो 3 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, करेक्ट। और अगर दूसरा वाला पार्ट लें जो कि 3x है, तो 3 इंटू 3 होगा, वो कितना आएगा, 9 है। इसका मतलब है कि जो 3 का इमेज है वो भी 9 आ रहा है, मतलब 3 आपका, 3 कहां पे मैप हो रहा है, 3 मैप हो रहा है 9 पे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि देखो अदर पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, देखो 10 पे यहां से हमें इमेज मिलेगा और 0 से 3 तक यहां से इमेज मिलेगा। बट प्रॉब्लम कहां पे हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था 3 पे, बट 3 पे भी यहां पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइंड है कि आपका फंक्शन जहां पे ब्रेक हो रहा है वहां पे भी इमेज क्या है, यूनिक इमेज है। तो हम यहां से बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड दिया है वो क्या है, आपका फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। एक और तरीका है, क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अगर हम, देखो एक चीज और क्लियर कर लो कि 0 से जब हम 3 के बीच में देख रहे हैं, इमेज कैसी है, यूनिक है। इमेज यूनिक आ रही क्यों, हाँ इमेज है यूनिक। और भी अपन क्लियर करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 से लेकर के 10 तक इमेज कैसी है, यूनिक है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी, हमारा सिर्फ 3 पे आ रही थी, तो वहां पे भी क्या है, यूनिक है। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा क्या है, जो हमारा रिलेशन डिफाइंड किया है वो क्या हमारा है, फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए, और एक तरीका हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब कैसे टैकल कर सकते हैं, और एक तरीका है, हम अगर इसका ग्राफ बना दें, ग्राफ बनाना हमने सीखा है ना, अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो हमको क्लियर दिख जाएगा कि किसका कितना इमेज है। ये तो एक आप एक तरीका हो गया, दिस इज बेस्ट तरीका। हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं ना इसका, तो ग्राफ बना के देखते हैं। तो अगर हम ग्राफ पे देखें 0 से 3 के बीच, मतलब यहां से लेकर के यहां तक हमारा ग्राफ किस तरह से चल रहा है, चल रहा है एक पैराबोला, मतलब स्क्वायर की तरह से। तो अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें, मतलब कि 0 से 3 तक आपका इस तरह से मतलब पैराबोला चल रहा है। अब जैसे हम 3 के आगे 10 तक जाते हैं तो हमारा क्या चल रहा है, एक लाइन जैसा चल रहा है ना, बाई बराबर क्या है, 2x लाइन। तो हम लाइन खींच देंगे। तो यहां से देखो, यहां से अगर हम क्लियरली देख पा रहे, साफ साफ दिख रहा है ना, कि हम यहां से कोई भी इनपुट लें, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो यहाँ पे जा रहा है, मतलब एक यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एकदम। तो सारा का सारा वैल्यू इनपुट का आपका सिर्फ एक इनपुट ले रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका 2 आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि, यहां से बोल सकते हैं एफ इज फंक्शन। तो ठीक है, समझ गए, तो ये बात है। तो आपको इस प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, अब दो तरीके हैं, आप इस तरह से चेक कर लीजिए कि आप जहां पे ब्रेक हो रहा है, और दूसरा है कि आप एक बार देख लीजिएगा कि ग्राफ बना सकते हैं क्या। अगर बना सकते हैं तो सबसे अच्छा है कि हम ग्राफ बना लें एक बार। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम में हम देखें, फंक्शन सेम है, बस आपका कहां पे डिफाइन, 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर है, इस ये ब्रेक है आपका 2 पे। इस फंक्शन का जो ब्रेक हुआ है वो कहां पे हुआ, 2 पे। अगर हम देखने जाएं इसका ब्रेक हुआ 2 पे, तो अगर 2 पे चेक करें,
अगर हम पहला वाला फंक्शन ले एक्स स्क्वायर वाला, तो कितना देगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये आपका किसका इमेज है, 2 का इमेज है ना, एफ ऑफ 2 है। अगर हम 2, ये किसके किसके बीच में, 0 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है। सेम अगर हम 2 से देखें, 2 से लेकर के कहां तक देखें, 10 तक, तो फंक्शन आपका चेंज हो जाता है। फंक्शन आपका क्या हो जाता है, फंक्शन आपका आ गया है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x। अब अगर इसमें आप एफ ऑफ 2 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 6। अब यहां से देखिए 2 का इमेज एक बार कितना है 4 है और 6 है। जैसे जैसे हमारा ब्रेक होगा, फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हमारा 2 और 6 आ रहा है। इसका मतलब यूनिक इमेज 2 हैज नॉट यूनिक इमेज, मतलब 2 के बाद क्या है, 2 के पास यूनिक इमेज नहीं है। अगर ऐसा है, कोई भी आपका एक एलिमेंट है जिसके पास यूनिक एलिमेंट नहीं है या यूनिक इमेज नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं वहां से वो फंक्शन नहीं, क्योंकि उसके पास आउटपुट कितने आ गए, 2 आ गए। तो f इज नॉट फंक्शन, यहाँ पे आपका f नहीं है, फंक्शन। तो क्लियर है यहाँ पर कि फंक्शन कैसे बताएं, कोई भी रिलेशन दिया है आपको या कोई फंक्शन ब्रेक रिलेशन दिया है तो उसको कैसे टैकल करना है, आपको इस तरह से करना है उसको चेक, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, क्या बोला कि डोमेन फाइंड करना है आपको इस फंक्शन का। फंक्शन थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन आप डोमेन की डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि डोमेन क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन किन वैल्यू के लिए डिफाइंड है प्रॉपर, आपका वो होता है डोमेन। अगर एक बात है, अगर ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, अगर ये 0 ना रहे तो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ आ रहा है कि ये वाला पार्ट है जो डिनोमिनेटर वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इसके रूट्स निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। इसको अगर इसके रूट क्या निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 6x माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। और अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, ठीक है। यहां से आप यहां से कॉमन लीजिए -2, तो x माइनस 6। अब इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 6। इसका मतलब है अगर इनको अगर 0 कर दूं तो आपका x की वैल्यू क्या क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 2 एंड 6। इसका मतलब ये दो वैल्यू हैं जो जो आपके फंक्शन को अनडिफाइंड बना रही हैं। मतलब पूरा फंक्शन पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, बट जो इसका फैक्टर है, मतलब ये 2 और 6 इसको 0 कर दे रहे। अगर फंक्शन 0 हो गया डिनोमिनेटर में, इसका मतलब वो इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सारे के सारे रियल नंबर, अगर हम इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और कामा 6, अगर आप x ये नहीं ले रहे हो, देन आपका जो फंक्शन है, देन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x, देन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल x, और x कहां से आ रहे, रियल नंबर से। मतलब अगर रियल नंबर से हम जे सिर्फ 2 नंबर कम कर दें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन। तो डोमेन आपकी क्या आएगी, तो डोमेन आ रही है r माइनस कर दो उसमें से 2 पॉइंट 2,6, ये आपकी हो गई डोमेन इस पर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डोमेन क्या है। ये थोड़ा ट्विस्ट रहता है ना इसमें कि कभी कभी हमको समझ नहीं आता है, तो आप सिर्फ जो भी डेफिनेशंस है उन पे अच्छे से रहिएगा, तो डेफिनेशन ही कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड किया। आपकी डेफिनेशंस क्लियर होंगी, देन आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम तो वही आती है ना कि, और वो डेफिनेशंस को प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई करना है वो देखना है, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब इस फंक्शन को देखिए, कह रहा फाइंड करो इसका डोमेन एंड रेंज। कैसे, देखो फंक्शन है अंडर रूट एक्स माइनस 1। देखो एफ ऑफ एक्स आपका कब डिफाइंड होगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, एक और प्रॉब्लम किया था। तो एक्स माइनस 1 आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और एक्स कितना होना चाहिए, एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है इसको क्या लिखते हैं, 1 और आपका ये 1 टू इन्फिनिटी सारे रियल नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो डोमेन आपका कहां से कहां, देखिए इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं रहे, 1 से पीछे आप नहीं ले सकते। अगर 1 से कम लेंगे तो आपका निगेटिव आएगा, निगेटिव मतलब आपका रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है रियल पार्ट। तो आपका बन जाएगा
1 टू इन्फिनिटी, ये आपकी डोमेन है, ठीक है। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज के लिए अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा एंड रेंज के लिए क्या है कि x ग्रेटर देन 1 है, ये चीज है। x अगर ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। अगर हम इसका रूट लें x माइनस 1, अगर इसका रूट लें तो x माइनस 1 और इसका लिया रूट हमने, तो ये रूट रहा, तो ये ग्रेटर देन, ये भी 0 से रहेगा। इसका मतलब ये, और ये फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स, तो इसको ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। यहां से बोल सकते हैं कि जो आपका रेंज है वो 0 से बड़ा रहेगा, मतलब 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो ये आ गया आपका रेंज। समझ गया? तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में चांसेस बनते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स आपको आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम बोला फाइंड द डोमेन एंड रेंज। रेंज किसका फाइंड करना है? मॉड एक्स माइनस 1। मॉड एक्स माइनस 1, देखिए हमको डोमेन के लिए देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऐसा तो नहीं कहीं पे अनडिफाइंड हो, नहीं, हर फंक्शन के लिए डिफाइंड है। तो अगर हम इसका चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, तो इसका ग्राफ बना के देखिए। आप इसको देखिए, अगर x बराबर 0, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अगर आप देखें यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 0 पे कितना वैल्यू आएगा, 1, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। और देखिए, देखिए जब आप इधर निगेटिव निगेटिव में जाएंगे तो आप x माइनस वाई बराबर x माइनस 1, मतलब ये आपकी लाइन इस तरह से जाएगी और इस तरह से जाएगी। तो ये देखिए, आप देखिए पूरा फंक्शन डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है। अब हर वैल्यू के लिए ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन हो गया इसका आर, मतलब पूरा रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसको परेशान नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जो इसको अनडिफाइंड जैसा कुछ कर दे, ठीक है ना। अब रेंज बताइए, रेंज क्या, रेंज देखिए इसका क्या होगा, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ले रहा है ना, मतलब रेंज इसका क्या होगा, हम कोई भी देखो इसमें बस एक प्रॉब्लम कि आपका ये पूरा पूरा कहाँ पे, किधर है आपका, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में, तो सारा का सारा पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, तो आर प्लस आएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका रेंज। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, इस तरह से करना है। तो अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम फंक्शन देखें, फंक्शन हमारा कैसा है, एफ ऑफ एक्स बराबर आपका दो फंक्शन से आपका ऑर्डर्ड पेयर कैसा, एक्स कामा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से चल रहा है। अगर हम इसमें, और एक्स कहाँ से आ रहा है, आपका एक्स आ रहा है रियल नंबर से, अगर आप इसमें जीरो डालें, ठीक है ना, इसका रेंज बताना कि ये आउटपुट क्या ले रहा है। आउटपुट मतलब पहले अगर मैं जीरो का, मैं जीरो होगा, अगर मैंने जीरो एक्स बराबर जीरो डाला, और और क्या होगा, अगर 1 डाला तो 1 कामा 1/2 आएगा, है ना। और बताओ अगर मैंने 2 डाला तो 2 डाला तो क्या आएगा, अगर 2 डाला मैंने तो कितना आएगा बताइए। और अगर मैंने अब 1 डालू या -1 डालू तब भी आएगा, अगर प्लस और -1 डालू तब भी आएगा, तो प्लस -2 आप दोनों वैल्यू डालेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो सेम ही वैल्यू देगा। जब आप 2 डालेंगे तब क्या आएगा, तब आएगा आपका, देखिए सॉल्व करके देखिए, आप चाहे 2 डालें चाहे -2 डालें तो क्या आएगा 4/5, इस तरह से। एक चीज देखिए, अगर मैं इसके ग्राफ खींचे, मान लो इसको लाइन पे खींच के देखते हैं क्या बन रहा है। देखिए यहां से 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपकी लाइन है, -1 -2 -3, डन। अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें, कैसा आ रहा है आपका ये, देखिए 0 से 1/2, मतलब ये 0 फिर 1/2, मतलब ये आपका, अब अच्छा बताओ, अगर इंफिनिटी ले जाएं एक्स को, सबसे बड़ा नंबर डालूं, इसका चेक करिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लें डिनोमीटर से, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस 1/x², ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, बचेगा 1/1 प्लस 1/x²। अगर आप x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो 1/x क्या होगा, 0 जाएगा, तो ओवरऑल क्या जाएगा, ये 1 जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन करेगा, 1 करेगा। कौन सा, ये दूसरा वाला पार्ट, ये वाला। और अगर रेंज देखना है मतलब ऐसा, तो दोनों वैल्यू ले रहे हो तो आपका ये देखिए 1 आपका अटेन करेगा, 1 बनेगा कभी नहीं, इसका मतलब इसका कॉमन रेंज क्या है कि दोनों
फंक्शन जो वैल्यू है f1 और f2, तो उसमें कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 0 से लेकर के 1, वो भी 1 उसके अंदर आएगा नहीं रीजन के अंदर, ठीक है ना। लेकिन 0 तो आ रहा है ना हमारा, अगर 0 डाले तो 0 तो आ रहा है ना, तो 0 आपका इंक्लूड होगा और 1 एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो इसकी हो गई ये रेंज। तो इस टाइप का फंक्शन आए तो आपको इस तरह से टैकल करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 6 प्रॉब्लम हो गया है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें आपको f दिया गया है, 1 का ये आपका रिलेशन, आपका फंक्शन जो भी डिफाइंड किया गया है, ठीक है ना। ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, क्योंकि सबका इमेज यूनिक है। और आपको f क्या दिया, ax प्लस बी टाइप का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, a एंड b का। तो कैसे निकालेंगे, आप कोई भी 2 कंडीशन ले लीजिए। पहले आप 1 कामा 1 ले लीजिए, चाहे आप ये लीजिए 0 कामा -1, जिसमें ले लीजिए आप पहले 0 कामा -1, मतलब ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू, मतलब f ऑफ x। आप x बराबर -1 रखिए, -1, और x बराबर 0, मतलब 0 प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -1, तो -1 आपका b का वैल्यू। अब दूसरा कंडीशन कोई भी आप ले लीजिए, 1 कामा 1 ले लीजिए। अगर आप 1 कामा 1 लेंगे तो पुट करिए f ऑफ x बराबर 1 है और x बराबर 1, तो a प्लस b आ जाएगा। अभी हमने b का वैल्यू क्या निकाला, देखिए a1 बराबर a माइनस 1, मतलब b का वैल्यू कितना है -1। अब उधर ले जाएंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो अगर आपको कभी कभी ऐसे पूछता है कि आपको कंडीशन दे दिया और वहां से आपको a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, देन आपको उसको, आप इसमें से कोई भी, आप कोई भी 4 पेयर में से कोई भी आप ले लेंगे ना, तो वो आपको सेम सोल्यूशन देगा, उसमें कुछ अलग नहीं देगा, ठीक है। तो आप किसी से भी ट्राई करके देख लीजिए एक बार। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम देखते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है, और बाकी के जो प्रॉब्लम है बहुत इजी है, आप उसको खुद से कर लीजिए एक्सरसाइज के, ठीक है, इजी है। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो देखते हैं इसको, कि आपको कोई सेट ए दिया है और एफ कहाँ से ए टू एन दिया है, मतलब इस सेट से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है, और एफ ऑफ एन कैसे ले रहे हैं, कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, मतलब यहां से हम लेंगे और हमको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमको क्या क्या दिया है पहले वो देख लें एक बार। तो हमको दिया हुआ है कि आपका सेट क्या दिया है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए आपका सेट दिया है ए, क्या दिया है 9, 10, 11, 12, आपका आउटपुट यहां से आ रहा है 13, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। और एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन मतलब आपको कैसे डिफाइन किया है, कि द हाइएस्ट, अब हम लें इनपुट, हम मतलब हमारा ये मान लो इनपुट है 9, 10, 11, तो पहले अगर 9 लें, 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसे कैसे फैक्टराइज, 3, प्राइम फैक्टर क्या है इसका 3 होगा सिर्फ। 10, 10 क्या आपका फैक्टर 2,5 आएगा, 2,5, ठीक है। अब 11, 11 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम में सिर्फ 11 वो खुद, और 12 को, 12 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 2 एंड 3, है ना। और 13, 13 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 13। अब उन्होंने बोला रेंज में हम क्या ले रहे हैं, हम रेंज में ले रहे हैं इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर हम यहां से अगर रेंज लिखना चाहें इन फैक्टर्स को देख के, देखिए इसके पास हाईएस्ट क्या है 3, तो यहां से हम 3 लेंगे, 2 और 5 में हाईएस्ट 5, 2 नहीं लेंगे 5, क्यों, हाईएस्ट फैक्टर ले रहे। अब 2 और 3 में क्या लेंगे 3, और यहां से 13। तो दिस इज रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है आपको उसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि आप जब तक उस प्रॉब्लम को अच्छे समझेंगे नहीं, देन आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कि क्या बोल रहा है और क्या मांग रहा है। प्रॉब्लम में 2 चीज होती है, क्या क्या दिया है ये फाइंड करना, और हमको क्या फाइंड करना है वो फाइंड करना है, ये आपका फाइनल। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इस तरह से टैकल करते हैं। तो जितने भी रिलेशंस और फंक्शंस में मिक्स एक्सरसाइज में प्रॉब्लम थी वो हमने कर लिए हैं, और जो रह गई हैं इजी प्रॉब्लम्स वो आप अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर जो भी होगा वो अभी इसके बाद स्टार्ट होगा। तो यहां तक आपको जो भी समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं
अगले लेक्चर और अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।